अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पिछले 4 दिनों से छात्र फी हाइक के खिलाफ शांतिपूर्ण ढंग से विरोध कर रहे हैं। पर दुख की बात यह है कि इस ऐतिहासिक यूनिवर्सिटी में अब शांति से ज्यादा तानाशाही की पढ़ाई हो रही है। प्रोक्टोरियल टीम ने जिस तरह से फीमेल स्टूडेंट के साथ धक्का मुक्की की और मेल स्टूडेंट्स को गालियों से नवाजा, वो इस बात का सबूत है कि अब यहाँ विरोध करने का अधिकार भी ड्रेस कोड और मोबाइल ब्रांड देख कर दिया जाएगा। प्रशासन की सोच देखिए, जब आप अच्छे कपड़े पहनते हैं, महंगे मोबाइल चलाते हैं तो फीस भरने में क्या दिक्कत है। वाह जनाब, अब गरीबी नापने के लिए SBI का बैलेंस नहीं, आईफोन का मॉडल देखा जाएगा। अब छात्रों की जेब का अंदाजा उनके कपड़ों और फोन से लगाया जाएगा। अगली बार शायद आधार कार्ड के साथ पैन कार्ड और ID रिटर्न भी दिखाया जाएगा यूनिवर्सिटी गेट पर। पहले ये बताओ, टैक्स भरते हो या नहीं। AMU अब एजुकेशनल इंस्टीट्यूट नहीं, कोई स्टार्टअप की तरह लग रहा है। शायद प्रशासन भूल गया है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी महज इमारतों का ढांचा नहीं, ये सर सैयद की रूह से निकला हुआ एक मिशन है। उन्होंने संस्थान इसलिए बनाया था ताकि गरीब मुसलमानों को आधुनिक शिक्षा मिले, पर अब उसी यूनिवर्सिटी में 70% से ज्यादा छात्र जो गरीब और मध्यम वर्गीय घरों से आते हैं, उनसे ऐसा व्यवहार किया जा रहा है जैसे उन्होंने भीख मांग ली हो। सर सैयद कहा करते थे, तालीम ही वो हथियार है जो समाज की तकदीर बदल सकती है, पर अफसोस आज उसी हथियार की कीमत इतनी बढ़ा दी गई है कि अब ये सिर्फ अमीरों की तलवार बनकर रह गया है। AMU प्रशासन को शायद ये भी समझ नहीं आया कि महंगे मोबाइल कई बार तो किसी रिश्तेदार का उधार होता है। हर महीने ट्यूशन पढ़ाकर उसमें 1500 की सेविंग के बाद पढ़ाई के लिए ये मोबाइल लिए जाते हैं और अच्छे कपड़े सिर्फ ईद पर खरीदे जाते हैं। लेकिन नहीं, इंसान की गरीबी को नापने का पैमाना आईफोन, एंड्रॉइड और स्नीकर से हो गया है। लेकिन ठहरिए, दोष सिर्फ प्रशासन का नहीं है। वो तमाम छात्र जो इस आंदोलन से मुंह फेर कर हॉस्टल में गिल्ली डंडा खेल रहे हैं या सोशल मीडिया पर चुपचाप स्क्रॉल कर रहे हैं, उन्हें भी सोचने की जरूरत है। कल जब तुम्हारे साथ ये अन्याय होगा तब कौन खड़ा होगा। तुम्हारी चुप्पी तुम्हें आज सुरक्षित लग रही है, लेकिन यही चुप्पी कल तुम्हारा गला घोटेगी। याद रखिए, जो जुल्म के वक्त खामोश रहते हैं वो भी जालिम की कतार में खड़े माने जाते हैं।